गुरु के चरणों में कर भजन कि अगर बाबा हमारे सावन में नहीं रहेंगे देवघर में तो वहाँ पर सुहावना नहीं होगा। इसी पर एक भजन है। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय हो। डमरू मजान देगी कि त्रिशूल मजान देगा। डमरू मजान देगी कि त्रिशूल मजान देगा। तेरे बिना हो बाबा, तेरे बिना हो भोला, सावन मजान देगा हो। डमरू मजान देगी कि त्रिशूल मजान देगा। डमरू मजान देगी कि त्रिशूल मजान देगा। तेरे बिना हो बाबा, तेरे बिना हो दानी, बस हाँ भूखा रहेगा। डमरू मजान देगी कि त्रिशूल मजान देगा। डमरू मजान देगी कि त्रिशूल मजान देगा। तेरे बिना हो भोला, तेरे बिना हो भोला, ये मंदिर सुना रहेगा। डमरू मजान देगी कि त्रिशूल मजान देगा। डमरू मजान देगी हो त्रिशूल मजान देगा। तेरे बिना हो भोला, तेरे बिना हो भोला, कमरिया सुना रहेगा। डमरू मजान देगी कि त्रिशूल मजान देगा। डमरू मजान देगी कि त्रिशूल मजान देगा। तेरे चरण में बाबा, तेरे चरण में भोला, कमरिया लेटा रहेगा। डमरू मजान देगी हो त्रिशूल मजान देगा। डमरू मजान देगी कि त्रिशूल मजान देगा। तेरे चरण में बाबा, तेरे शरण में बाबा, कमरिया झुका रहेगा हो। डमरू मजान देगी कि त्रिशूल मजान देगा। डमरू मजान देगी कि त्रिशूल मजान देगा। तेरे बिना हो भोला, तेरे बिना ये भोला, माँ गौरी सुना रहेगी। डमरू मजान देगा कि त्रिशूल मजान देगा। तेरे बिना हो दाने, तेरे बिना हो दाने, कार्तिक भूखा रहेगा। डमरू है डमरू मजान देगी कि त्रिशूल मजान देगा। डमरू मजान देगी
कि त्रिशूल जान देगा, तेरे बिना हूँ बाबा, तेरे बिना हूँ भोला, ये सावन मजान देगा, डमरू है डमरू मजान देगी, ते त्रिशूल मजान देगा, डमरू मजान देगी, ते त्रिशूल मजान देगा। अभी हमारे रास्ता में कमरिया भाइयों का झुंड चलता है और सारे लोग एक ही नारा लगाते हैं, बोल बम का नारा लगाते हैं। और बोल बम नारा लगाते लगाते हमारे गुरु का धाम देवघर में सभी पहुंचते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। भैया ये प्राचीन काल से यह होता आया है और होता ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि अरे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होगा। अरे भैया बहुत ऐसे लोग कहते हैं, नहीं, बाबा में इतनी शक्ति है उस महादेव में कि जितना वो पत्थर से प्रेम लोगों को परिणाम मिलता है, किसी आदमी से परिणाम नहीं होता। अगर नहीं परिणाम मिलता तो इतने हमारे दूर दराज से कहाँ कहाँ देश विदेश के लोग वह देवघर बाबा के मंदिर में आते हैं और हमारे भोले दानी औघर दानी हैं, मुँह मांगा वरदान देते हैं। जो मांगते हैं वो बाबा दानी के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वह देने का काम करते हैं। आज हम लोग महादेव की बात करने आए हैं, जिसमें कि एक नया पर शिव चर्चा के नाम से पूरे प्रसिद्ध है, सारी दुनिया में शोर हो गया कि शिव गुरु हैं और इनकी बात करना, शिव चर्चा मतलब शिव की बातचीत करना है। और क्या हम लोग करते हैं, अरे कहीं भी राम की बात होती है, कृष्ण की बात होती है, ब्रह्मा की बात होती है, विष्णु की बात, कृष्ण भगवान की बात होती है, उसी तरह यहाँ पर भी कहा गया। हम लोग कहीं भी चलते हैं तो भैया कहाँ जा रहे हैं, तो शिव चर्चा में जा रहे हैं। तो हम आप शिव चर्चा में आकर के और गुरु की बात करते हैं, जो कि यह है सनातन गुरु सदियों से गुरु का काम करते आए हैं। और गुरु के बारे में बताने वाला एक हरिंद्रानंद है, जिसने सारी दुनिया को हरिंद्रानंद का बात मान करके आज सारी दुनिया शिव को गुरु बना लिए हैं। और जितना परिणाम शिव चर्चा से मिलता है हमारे भाई बहना को, उतना परिणाम किसी भी संस्था वाले को नहीं मिलता है। इसलिए किसी भी संस्था वाले का 6 महीना साल भर में सप्ताह में एक दिन प्रोग्राम होता है, रामायण गोष्ठी होती है। हम लोग रामायण गोष्ठी में भाई कहा गया कि सबका मालिक एक है, भगवान एक है, तो हम बैर क्यों करेंगे, बैर क्यों करेंगे हम किसी संस्था वाले से। सभी का कहना है कि सबका मालिक एक है, तो भाई किसी तरह से जिनको जैसे भावता है उनका पूजा अर्चना करता है। लेकिन कहा गया है कि हम सब में जहाँ भी खोजोगे मैं वहाँ प्रकट रहूँगा। किसी तरह से अगर पूजा करते हो तो मेरा ही पूजा होता है। तो इसलिए भैया दीदी आज जितने भी लोग कहते हैं कि अरे हरिंद्रानंद कौन है, नीलम दीदी कौन है, आज भरा बताइए। जिस चीज़ का जिसने आविष्कार किया पहले उसका नाम आता है। बहुत हमारे वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ को दुनिया में पता लगा लेते हैं, तो उनका नाम लोग लेते ही रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिल जाता है। तो आज हरिंद्रानंद का नाम शिव चर्चा वाला पहले लेता है, प्रणाम करता है, नीलम दीदी को प्रणाम करता है। क्यों कि वह दुनिया में है नहीं, स्वर्गवास हो गए, लेकिन उन्होंने कर्म ऐसा करके गया कि उनके नाम को हम लोग जब तक यह पृथ्वी रहेगी, सूरज चांद रहेगा, तब तक हरिंद्रानंद भैया नीलम दीदी का नाम रहेगा। कोई मिटा नहीं सकता है, किसी ने नहीं मिटा सकता है। उन्होंने कर्म ही ऐसा कर गया। इसीलिए हमारे तुलसी बाबा ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजू जस करही तस फल चाखा। उन्होंने दर्शा दिया कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो हम आप उन्होंने कर्म ऐसा किया कि कहा गया है कि कर्म ऐसा करो कि मर भी जाओ तो अमर रहो। वो तो अमर है, कर्म ऐसा करके गए कि अमर हैं। उनकी नाम
चलता ही रहेगा। दर पीढ़ी पीढ़ी हमारे जब शिव चर्चा वाले सुनते ही रहेंगे। जो नहीं भी माने वो भी जानते हैं कि हरिन्द्रानंद ही इस शिव चर्चा को लाया। शिव चर्चा वाला उनका नाम पहले लेता है, प्रणाम करते हैं। तो भैया जिन लोगों ने कर्म ऐसा, आज देख लीजिए, मान के चलिए कल ही स्वतंत्रता दिवस थी, जो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से भगाया, हमारा देश भारत आज़ाद हुआ इसी 15 अगस्त 1947 में। आज घर घर में लोग महात्मा गांधी जी का फोटो लगा के उनकी पूजा करते हैं। नहीं करते हैं वो तो चले गए, लेकिन कर्म ऐसा किए जो आज घर घर में जहाँ भी ऑफिस देखिएगा तो महात्मा गांधी जी का फोटो है और उनका पूजा करते हैं लोग। तो उन्होंने कर्म ही ऐसा करके गए भैया दीदी, जो उनका जब तक यह धरती रहेगा, लोग रहेंगे, तब तक उन महान पुरुषों का नाम चलता ही रहेगा। इसलिए कहने का है कि हम लोग गुरु की शरण में आते हैं तो विचार, सिर्फ यह विचार मंच है, महादेव का मंच है कि आकर के हम लोग गुरु के बारे में, भोलेनाथ के बारे में बात करने का समय कुछ मिलता है। तो आज हमारे भोलेनाथ इतने हैं दानी कि थोड़ा सा भक्ति कर दीजिएगा तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और प्रसन्न जब हो जाते हैं तब उनसे लोग क्या करता है, मुँह मांगा वरदान मांगता है। आज देख लीजिए सारी दुनिया का लोग देवघर जो आते हैं जल चढ़ाने, वो किसका देन है? किसका देन है भैया? वो महापंडित रावण का देन है, जिसने कि महादेव का वैसा भक्त आज तक दुनिया में कोई नहीं पैदा लिया, कोई नहीं। राक्षस था लेकिन महापंडित था, पंडित राक्षसों में पंडित था। देख लीजिए कि उसने महादेव को इतना न पूजा पाठ भक्ति भाव किया कि महादेव प्रसन्न हुए, बहुत दिनों तक तपस्या किया। इसके बाद मुझे 10 सिर थे, वह सुनते हैं लोग, संत महात्मा कहते हैं कि भैया 9 सर काट के जब हमन में डाल दिया और 10वां सर पर जब वह काटने को तैयार हुआ तब देखिए हमारे भोलेनाथ प्रकट हो। देख लीजिए कितना कष्ट उठाने के बाद तब हमारे भोलेनाथ प्रकट हुए और कहे कि रावण तुम्हें क्या चाहिए, मांगो वरदान। कहा कि सब प्राप्त करें, इसके बाद ही मैं आपसे वरदान लूँगा। तो महादेव ने कहे चलो ठीक है, मैं सत्य क्या बताओ। कहा रावण ने कि आपको मेरे लंका में चलना है। तो अब तो हमारे भगवान भोलेनाथ ने सत्य कर लिए कि भाई ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तो चलिए, जिस चीज को हमारे भोलेनाथ ने मांग लिए, इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चलूँगा। तो भोलेनाथ आदेश देते हैं कि चलो, जिसमें से तुम्हें जो पसंद है शिवलिंग उठा लो और चलो, लेकिन शर्त मेरा भी एक है कि तुम जहाँ पर रखोगे फिर मैं वहाँ से उठ नहीं सकता हूँ। देख लीजिए सारे देवताओं में हाहाकार मच जाता है। सारे देवता लोग सोचने लगे कि अब भोलेनाथ चले जाएंगे लंका, वो इतना दूर कौन जाके पूजा पाठ करेगा। सारे देवताओं में विचार होता है और हमारे भोलेनाथ जानते हैं कि एक चरवाहा के रूप में आके इसी झारखंड देवघर के जंगल पहाड़ में घूम रहे थे। जब हमारे रावण शिवलिंग उठाया, उसी समय माँ पार्वती जो पूजा करती थी उसी शिवलिंग को, तो मतिया ने उसी समय कहे कि तुम अशुद्ध हो, जब तक तुम शुद्ध नहीं होगा तब तक उठा नहीं सकता है। उन्होंने माँ गंगा को उस समय आह्वान किए और उन्हें जल पिला दिए
और कहे ठीक है तुम उठा सकते हो। तो भैया दीदी जब जल पिए और चलते चलते जब आए यहाँ तो उन्हें लव शंखा लगा। तो सोच रहे थे कि भाई मैं किसको अब धरा दूं इस शिवलिंग को, भोलेनाथ को, जो कहा गया है कि जिसको जहाँ भी कहीं रखोगे तो मैं वहाँ से उठ नहीं सकता हूँ। देख लीजिए प्रभु की लीला है कि वह चरवाहे के रूप में जिस रास्ते से रावण जा रहा था वो रास्ते में खड़ा हो गया और कहने लगे। तो रावण ने कहा अरे बालक जरा तुम इस शिवलिंग को धरो, मैं लवशंखा कर लेता हूँ तो मैं फिर तुमसे ले लूँगा। वो तो प्रभु की लीला थी कि उन्हें धरा दिए, वो बालक बने हुए थे, रख लिया हाथ में। और यह लवशंखा करने के लिए जो बैठा तो इसे लवशंखा बंद ही नहीं हो रहा था, जो उठ के आता फिर लेने के लिए। वह जो बालक रूप में बने थे हमारे भोलेनाथ, उन्होंने कहे कि अगर तुमको जल्दी से धरना है तो धरो, नहीं तो मैं नीचे रख देता हूँ। वही बात हुआ कि वह शिवलिंग को जमीन में रख दिया। जब रावण को लवशंखा बंद जब हो जाता है तो स्नान ध्यान करके शुद्ध होके आता है और शिवलिंग को उठाता है तो टक से मस नहीं हुआ। तो हमारे भोलेनाथ ने सत्य करा लिए थे कि जहाँ रखोगे वहाँ से मैं नहीं उठूंगा। तो भैया दीदी उन्होंने क्या किया जानते हैं कि जब कितनों हिला डुला के रह गया, जब शिवलिंग नहीं उठा तो क्या करता है जानते हैं कि और अंगूठा से और धंसा ही दिया। जो कि देखिएगा शिवलिंग पर ऊपर से आपका चिपका हुआ निशान बना हुआ रहता है उस शिवलिंग में, जिसको धंसा दिया। आज उस भोलेनाथ का पूजा अर्चना करने के लिए कौन कौन देश विदेश के लोग देवघर में आते हैं, और वही रावण का स्थापित किया हुआ वो भोला बाबा है जिसको सारी दुनिया का लोग पूजा पाठ करते हैं। तो भैया दीदी शिव चर्चा महादेव की बात करने का कोई अंत नहीं है। जितना भी हम अगर चर्चा करेंगे उनकी बखान करेंगे तो बहुत कम ही होगा, इसलिए कि चर्चा कभी खत्म नहीं होने वाला है और हमको तो खत्म हो जाना है, एक न एक दिन दुनिया से चला जाना है। और महादेव जब तक ये दुनिया को कायम रखेंगे तब तक वो सारी दुनिया में जिनको जिस दिन कहा गया कि प्रलय होने वाला होगा, जिस दिन भगवान का नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा, तो कहेंगे कि चलो भाई इस दुनिया को रखने से क्या काम है। उस दिन इस दुनिया का प्रलय हो जाएगा और फिर उनके हाथ में अच्छे ढंग से वो अपना फिर दुनिया को सजाएंगे। तो हरिंद्रानंद की वाणी आज हम लोग मान के घर घर में शिव चर्चा की बात करते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं। भैया दीदी आप इन्हें गुरु बना लीजिए और बस सबसे बढ़कर विचार होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम मंच पर खूब बक लेते हैं तो बहुत बड़ा प्रवचन करता हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरा विचार सही नहीं है तो कितनों बढ़िया भजन गा लेंगे, प्रवचन कर लेंगे, और मेरा चाल चलन सही नहीं है तो समझिए कि कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम के बस में पड़े भगवान और सबरी के आए द्वारे लक्ष्मण राम। आज प्रेम था तो सबरी के घर पर हमारे राम लक्ष्मण भगवान पहुंच गए, लेकिन बड़े बड़े संत महात्माओं के पास नहीं पहुंचे। तो भैया दीदी विचार करने की बात है। आज हम आप क्या करते हैं, सारी दुनिया में लोग चाहता है कि भाई कि अपने माता पिता को ठुकराने वाले को दुनिया में कहीं शरण नहीं मिलता है। माँ के आशीर्वाद से ही हम आप फलेंगे फूलेंगे। कहा गया कि जितना शक्ति अपनी माँ की गोद में होता है उतना मंदिर की देवी में शक्ति नहीं होती है, नहीं होती है। वो भी कहते हैं कि अपनी माँ बाप का पूरा सेवा करो, इसके बाद तुम मेरे मंदिर में आओ तो मैं खुश हूँ। लेकिन तुम मंदिर में आओगे और अपने माता पिता का सेवा नहीं करोगे तो मंदिर में जाने से क्या फ़ायदा होता है। तो ज़्यादा समय नहीं, फिर भी बहुत हमारे और भी गुरु भाई गुरु बहना आएंगे। आइए चलिए हम अब बबीता गुरु बहना से भजन का लाभ लेते हैं।